आखिरकार लंबे इंतजार के बाद देश में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रगति मैदान में 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीएम इस कार्यक्रम में हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल और वोडाफोन इंडिया के कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद रहेंगे। IMC के कार्यक्रम में देश के 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनी प्रधानमंत्री को सबसे पहले 5G सेवाओं का डेमो दिखाएंगे। इस दौरान कंपनियां 5G सेवा के जरिए मुंबई, गुजरात और ओडिशा के शिक्षकों से बात करेगी। देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में 13 शहरों के नाम शामिल है, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, जामनगर शहर शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा भी गुजरात दौरे पर हैं। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कच्छ में दोपहर 12 बजे पहली सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे गांधीधाम में एक प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान जूनागढ़ में दोपहर 3 बजे दूसरी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 4:30 बजे जोशीपुरा में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा भी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के संग चर्चा और एक पद यात्रा भी निकालेंगे। राघव चड्ढा का आज अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में चुनावी कार्यक्रम है। सबसे पहले वो दांडी स्मारक स्थल पर बापू का आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। इसके बाद सूरत में विशाल पद यात्रा निकालेंगे। वहीं सूरत में राघव चड्ढा डायमंड व्यापारियों और फैक्ट्री वर्करों के साथ संवाद भी करेंगे। पिछले कई महीने से पार्टी गुजरात में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जो आज से लागू हो गया है। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। पहले ये 15 अक्टूबर को लागू होता था, लेकिन विशेषज्ञों के सुझावों पर इस बार पहले ही लागू करने का फैसला लिया है। इसी को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है। इसके मुताबिक पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती की जाएगी। साथ ही पटाखों पर भी बैन रहेगा। CNG, PNG और महंगी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल गैस के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नेचुरल गैस की कीमतें 40% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब CNG और पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली PNG गैस के दाम बढ़ सकते हैं। ONGC और ऑयल के पुराने क्षेत्रों से गैस की कीमत 6.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.57 अमेरिकी डॉलर प्रति MMBTU हो गई है। दरअसल वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल के साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में शुक्रवार को 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। साथ ही देश में बिजली उत्पादन भी महंगा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे और KN त्रिपाठी नामांकन कर चुके हैं। आज स्क्रूटनी का दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन कल था। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 17 अक्टूबर को कराया जाएगा। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधि मतदान करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 24वां दिन है। राहुल की यात्रा कर्नाटक में एंट्री कर ली है। 24वें दिन यात्रा की शुरुआत तोंडावली गेट से होगी। शाम 4:30 बजे ये यात्रा कलाली गेट पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कर्नाटक में इस यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। शुक्रवार को यात्रा का केरल में आखिरी दिन था। आज 1 अक्टूबर है, तो आज से कई नियम बदल गए हैं। ये लोगों की जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। आज से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन लागू होगा, जिससे साइबर ठगी के मामलों को रोका जा सके। वहीं आज से अटल पेंशन योजना से टैक्स पेयर नहीं जुड़ पाएंगे। NSE ने ई-नॉमिनेशन की सुविधा आज से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। उधर डीमेट खाता पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। NSE ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 30 सितंबर तक डीमेट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी होगा। अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी बनासकांठा में थे। यहाँ उन्होंने अंबाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल हुए।
पीएम मोदी ने बनासकांठा को कई सौगात दी। उन्होंने अंबाजी में 7200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी गुजरात दौरे से राजस्थान के आबू रोड में कार्यक्रम स्थल पर देरी से पहुंचे। इस दौरान वहां भारी संख्या में लोग पीएम को देखने और सुनने के लिए जमा हो गए थे। देरी के बावजूद पीएम ने लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और विशाल सभा को संबोधित करने के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं किया। नवरात्रि में ये अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं। तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। पीएम रात को 10 बजे के बाद पहुंचे, इसलिए वो लाउडस्पीकर का उपयोग कर नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान एक वाकया पेश आया, जहां पीएम ने अपने काफिले को रोककर एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एम्बुलेंस को रास्ता देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। ये वाकया तब का है जब पीएम मोदी का काफिला गांधीनगर से अहमदाबाद जा रहा था। इस दौरान पीएम ने अपने काफिले को रोका और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से हाईटेक कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है। जम्मू बस स्टैंड से राजौरी और पुंछ जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। हर गाड़ी की जांच हो रही है। वहीं राजौरी और पुंछ पर विशेष नाके लगाए गए हैं। अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू पहुंचेंगे और 4 अक्टूबर को राजौरी में एक बड़ी रैली करेंगे। इससे पहले अमित शाह रघुनाथ मंदिर और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह 11 अक्टूबर को बिहार के सारण में पहुंचेंगे। यहां वो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह वो 11:15 पर पटना से चलकर 12 बजे सिताब दियारा पहुंचेंगे। यहां वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो आमनौर पहुंचेंगे, जहां वो छपरा, सीवान और गोपालगंज के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आमनौर पोखरा पर अमृत सरोवर स्मृति पार्क और लाइटनिंग एंड साउंड शो का उद्घाटन भी करेंगे।